प्रीवियस सेशन में साइन और अनसाइन इंटीजर को हमने डिवाइड किया, यानी उसको स्पेसिफिक वैल्यू उसकी फाइंड की कि हम साइन में कौन सी वैल्यू लिखेंगे और अनसाइन में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, और इसी तरह हमने उनके साइज़ को फाइंड किया कि कितने बाइट की वैल्यू उसमें स्टोर की जा सकती है। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर मिस हो रही है, वो है साइन इंटीजर। ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं AA, और इसके बाद हम उसे प्रिंट करवा देते हैं। ओके, F11। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है इस इमेज के रिस्पेक्ट से, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है साइन इंटीजर, साइन शॉर्ट इंटीजर, साइन लॉन्ग इंटीजर, देन उसके बाद अनसाइन इंटीजर, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। ये 6 सब पार्ट जो कि इंटीजर के अंदर मौजूद हैं, इसे हमने अभी इनके सिर्फ साइज मेंशन किए हैं। अब हम इनकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे कि किस तरह से मैं इनकी वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ। इसके लिए मुझे कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा इनकी वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले तो मुझे एक लाइन के कुछ गैप्स चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा /n/n/n। इसका मतलब है 3 लाइन के गैप्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर से मैं अपने कोडिंग को करता हूँ, क्योंकि साइज नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, लिहाजा इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा है। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, लिहाजा मैं लिखूंगा प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम, ठीक है, सेमीकोलन। इससे हम ऑफ स्क्रीन पे करते हैं, अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर पे चलते हैं, और अब यहाँ से हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि मुझे कौन सी वैल्यू लिखने की ज़रूरत है ए पर। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ए की वैल्यू यहाँ पर अनसाइन इंटीजर है। ठीक है, हम इंटीजर के लिए तो सिर्फ %d लिखते थे, लेकिन अनसाइन इंटीजर के लिए हम क्या लिखेंगे? तो अनसाइन इंटीजर ऑलमोस्ट, ये देख रहे हो आप, अनसाइन इंटीजर। तो अनसाइन के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो %u लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा %u। ठीक है, अनसाइन इंटीजर हो चुका है। अब अनसाइन इंटीजर शॉर्ट इंटीजर की ज़रूरत है, तो अनसाइन शॉर्ट इंटीजर %hu, तो मैं यहाँ पर आऊँगा hu, बिल्कुल। इसी तरह इसके बाद है अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, तो मैं ऐसे कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, आप देख रहे हैं अनसाइन लॉन्ग इंटीजर %lu, तो हम यहाँ लिखेंगे lu। ठीक है, इसके बाद है साइन इंटीजर a। ठीक है, तो साइन इंटीजर ऑलमोस्ट हमारी वही चीज़ होती है जो सिंपल इंटीजर की बात है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं साइन इंटीजर कहीं पर मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट %d इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, पहले मुझे अनसाइन इंटीजर लिखने के बाद शॉर्ट के बाद लॉन्ग लिखना था। साइन इंटीजर के लिए हम इस लाइन को दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं %d। ठीक है, देन साइन शॉर्ट इंटीजर, तो अगर हम सिर्फ शॉर्ट इंटीजर की बात करें तो ये लिखा है शॉर्ट इंटीजर, तो ये अंडरस्टूड है कि इससे पहले साइन मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले लिखा हुआ नहीं, और जहाँ पर अनसाइन लिखा हुआ है इसका मतलब है वो अनसाइन है। तो शॉर्ट इंटीजर का मतलब है साइन शॉर्ट इंटीजर %hd, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर hd। इस लाइन को हम कॉपी करते हैं। इसके बाद हमारे पास है साइन शॉर्ट इंटीजर, तो शॉर्ट इंटीजर हम देख चुके हैं। उसके बाद है लॉन्ग इंटीजर, तो आप देख रहे हैं LD लिखा जाएगा। तो ये रहा लॉन्ग इंटीजर। तो तमाम हमारे सब पार्ट्स यहाँ पर हो चुके हैं रिजॉल्व। अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या उसी फॉर्मेट पे वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं। तो वेरिएबल b हम बिल्कुल वो भी करेंगे, C D N E। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ के वेरिएबल्स लिख दिए, /n इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हर वैल्यू सेपरेटली प्रिंट हो। तो /n
n, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, F11 प्रेस करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या आउटपुट हमारा उसी फॉर्म में प्रिंट हो रहा है जिस तरह से मैंने लिखा। उसके बाद मैं वैल्यू चेंज भी करके देखूंगा। ओके तो जिस फॉर्म पर मैंने वैल्यू लिखी है अभी बिल्कुल वैसी ही लिखी हुई आ रही है, लेकिन अब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव भी करना है क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ हर जगह पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है। अब मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, तो वैल्यू यहाँ पर अनसाइन है तो लिहाजा दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पर साइन वैल्यू आ गई तो मैंने लिखा यहाँ पर -1 माइनस वट एवर, ठीक है, क्योंकि ये साइन पे है। कैंसिल करता हूँ, दोबारा वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ और आप देख रहे हो कि बिल्कुल उसी फॉर्म से वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है जिस तरह से मैंने ऊपर वैल्यू लिखी है। नहीं, उस पर एरर देगा ये, हाँ उस पर मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा, वो भी अभी हम करते हैं। तो पहले हमने राइट वैल्यू यहाँ पर लिख कर देख ली कि किस तरह से राइट वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। और सबसे अहम किरदार हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर का है। जिस डेटा टाइप को आप यूज़ करेंगे उसी फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखेंगे तो वो करेक्टली वर्क करेगा, वगरना वो क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस फायर कर देगा। वहाँ पर आप लिख कुछ रहे होंगे वैल्यू, प्रिंट कोई और वैल्यू हो रही होगी, वो मेमोरी एड्रेस हो रही होगी। तो एक्चुअल वैल्यू उसी वक्त प्रिंट होती है जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ अब हम इस वैल्यू को गलत करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अनसाइन में -1 लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अनसाइन है। कंट्रोल एस करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ और आप देख रहे हो कि जहां पर वैल्यू मैंने -1 लिखी थी वहां पर वैल्यू क्या लिखी हुई आ रही है, ठीक है। नहीं, 1 वैल्यू तो हमारी एक ही है, मैंने चेंज किया है B में, तो B में मैंने -1 लिखा था 2 से पहले और आप देख रहे हो यहाँ पर 65535 लिखा आ रहा है जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उस डेटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई आ रही है। तो आपने उस जगह नेगेटिव वैल्यू लिखने की कोशिश की जहां पर नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्रामिंग के अंदर किसी से मार्क्स एंटर करवा रहा हूँ या नंबर ऑफ स्टूडेंट की एंट्री करवा रहा हूँ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस में हो। तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा हम इस तरह के डेटा टाइप को यूज़ करते हैं जहाँ पर हम मेमोरी को भी बचा सकें और कंडीशन भी हमारी कभी भी फॉल्स ना हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम इन तमाम डेटा टाइप्स को हैंडल करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। अक्सर पूछा जाता है अनसाइन इंटीजर का साइज़ क्या है, अनसाइन के अंदर कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होते हैं, ठीक है, अगर मैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू की जगह नेगेटिव लिखूँ तो क्या होगा, और वो तमाम चीज़ें हमने इस सेशन पे देखा है।